दोस्तों, इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है कि मक्का मदीना सभी मुस्लिमों के लिए जन्नत का दरवाजा है। कहा जाता है कि मक्का मदीना में भगवान शिव के शिवलिंग को कैद करके रखा गया है। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं और कई लोग इसे मनगढ़ंत कहानी बताते हैं। कई सारी पौराणिक कथाओं में यह सब कहा गया है कि मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखा गया है और यह भी कहा गया है कि अगर कोई हिंदू धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना जाकर उसमें जल डाल दे तो भगवान शिव मुक्त हो जाएंगे। यही कारण है कि मक्का मदीना में मुस्लिम धर्म के अलावा अन्य धर्म के व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित। दोस्तों, मक्का मदीना में कोई शिवलिंग है या नहीं, यह जानने से पहले हमें उसके इतिहास को समझना होगा। मक्का मदीना का इतिहास काफी प्राचीन और कथाओं से परिपूर्ण है। इस्लामी शास्त्रों के अनुसार मक्का मदीना वह शहर है जिसे अल्लाह गॉड की प्रार्थना के लिए पहले घर की तरह बनाया गया था, जो कि अरब में मौजूद है। इस शहर की मस्जिद में आकर नमाज प्रार्थना करना 1 लाख बार नमाज अदा करने के बराबर है। दुनिया भर में रहने वाले सभी मुस्लिम व्यक्ति एक दिन में 5 बार पवित्र मक्का की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते हैं। इस स्थान पर कुरान की शुरुआत हुई थी। मक्का से 3 किलोमीटर दूर पर एक खास गुफा भी है जिसको काबा का घर कहते हैं। मुस्लिम धर्म के हर एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में एक बार जरूर मक्का मदीना में घूमने की इच्छा रखता है। मक्का मदीना को बनाने का काम आज से कई वर्ष पूर्व पैगंबर मोहम्मद के द्वारा किया गया था। मक्का मदीना की चारों तरफ मस्जिद बनी हुई है। दुनिया भर के मुस्लिम यहाँ पर आते हैं, माथा टेकते हैं और अपने गुनाहों की क्षमा याचना करते हैं। भारतवर्ष कभी भी इस बात से इनकार नहीं करता है कि इस्लाम के द्वारा हिंदुस्तान में अनेकों मंदिर खंडित किए गए। हिंदुस्तान ही क्या, दुनिया के कोने कोने में हिंदू मंदिरों को खंडित किया गया। इस्लाम में बहुत सारे ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने मंदिरों को तोड़कर उन्हीं के पत्थरों से मस्जिद का निर्माण करवाया है। मुस्लिम शासकों के हमले ने मक्का मदीना का इतिहास बदल दिया। आज पूरी दुनिया में मशहूर मक्का मदीना प्राचीन भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ पर कभी भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती थी। हम ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अरब देशों में ऐसा पाया गया है कि वहाँ पर विशाल काले रंग का शिवलिंग था, जो कि टूटी हुई अवस्था में आज भी वहाँ पर मौजूद है। आपको बता दें, मुस्लिम हज के समय हसरत को चूमते और पूजते हैं। यह शिवलिंग का ही अवशेष। यह प्राचीन काल में शिव जी का मंदिर हुआ करता था, जो कि मंगलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता था। सऊदी अरब के मक्का में जो काबा है, वहाँ भी कभी भोलेनाथ का विशाल शिवलिंग हुआ करता था। इसी को बाद में मखलेश्वर कहा जाने लगा। मक्का के गेट पर साफ साफ लिखा था कि काफिरों का अंदर जाना मना, जिसे अब बदल कर लिख दिया है कि वहाँ गैर मुसलमानों का आना मना। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि ईसाई, बौद्ध और जैन धर्म को मानने वाले लोग अंदर नहीं जा सकते। सबसे पहले मुस्लिम समुदाय ने मक्का मदीना जैसे शांतिपूर्ण इलाके में भगवान भोलेनाथ की पुजारियों पर आक्रमण किया। वहाँ गैर इस्लामिक धर्म के लोगों से खून की होली खेली गई। खून का यह खेल बहुत दिनों तक चलता रहा। मोहम्मद साहब ने मक्का में लगी 360 मूर्तियों को तहस नहस कर दिया। बस एक काला पत्थर सुरक्षित रखा। मुस्लिम हज यात्री उसी काले पत्थर पर आज भी अपना सिर झुकाते हैं। जिस तरह हिंदू समुदाय के लोग पूजा के दौरान बिना सिली हुई सफेद रंग की धोती पहनते हैं, इसी तरह मुसलमान भी हज के दौरान सफेद रंग की बिना सिली हुई धोती पहनते हैं। एक बड़े इतिहासकार PNAOK के किताब के अनुसार पहले मक्का मदीना में मूर्ति की पूजा की जाती थी। मक्का में इस्लाम के आने से पहले मूर्तियों की पूजा की प्रथा थी। वहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हुआ करते थे। उन्होंने यह भी कहा है कि काबा में भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी मौजूद था, लेकिन पैगंबर मोहम्मद ने हमला करके वहाँ से भगवान शिव की मंदिर को तोड़ दिया। काबा में भी मूर्तियों की पूजा हुआ करती थी, किंतु पैगंबर मोहम्मद के हमले ने इतिहास को बदल दिया। सभी मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनवा दिया गया। कुछ इतिहासकार तो यह भी कहते हैं कि काबा में पवित्र गंगा है जिसका निर्माण रावण ने किया था। दोस्तों, हमने अब तक आपको जो भी तथ्य बताए हैं उसे सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहा है? इस तथ्यों को समझने के बाद यह कहा जा सकता है कि मक्का मदीना में शिवलिंग मौजूद है। इस वीडियो में बताई गई सभी जानकारियाँ इंटरनेट पर मौजूद है। साथियों, हम किसी भी धर्म का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। जो तथ्य इंटरनेट पर मौजूद है उसकी जानकारी हमने आपको प्रदान की है। हमें उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।
ऐसी और रहस्यमयी रोचक जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव भी लिख दीजिएगा। हर हर महादेव।